कमरे में हल्की सी धूप अंदर आ रही थी। खिड़की के करीब जमीन पर बिखरे हुए रंग, पेंसिलें और कागज जैसे किसी बच्चे के दिल की दुनिया बाहर फैल गई हो। अलीज़े दोजानू बैठी गहरे नीले रंग से किसी लड़की के आंसू बना रही थी। इसकी पेशानी पर बाल चिपक रहे थे और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। चंद लम्हे बाद दरवाजा हल्के से चिड़चिड़ाते हुए खुला। तबस्सुम अंदर दाखिल हुई। सफ़ेद दुपट्टा सर पर ढीला सा रखा था, हाथ में किताब थी। दरवाजे के करीब ही रुकी और मुस्कुराकर बोली, फिर से ड्राइंग अलीज़े? तुम्हारे ये रंग ख़त्म ही नहीं होते। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम लाला के हाथों से मार खाओगी। अलीज़े ने पलट कर देखा, आंखों में चमक आ गई थी। छोड़े ना इन्हें, इधर आए, आप देखें बाजी, मैंने कितनी खूबसूरत ड्राइंग बनाई है। वो खुशी से चहक उठी। ये मैंने आज बनाई है, ये देखें। लड़की बारिश में खड़ी है। तबस्सुम आगे बढ़ी, झुककर कागज देखा, मुस्कुराई, मगर चेहरे पर हल्की सी संजीदगी भी दर आई। ड्राइंग तो खूबसूरत है, मगर तुम्हें याद है ना, लाला ने रात भी कहा था पढ़ाई पर ध्यान दो। हर वक्त यही पेंटिंग, यही रंग इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्होंने लास्ट वार्निंग दी है, अगर इस बार भी तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए और तुम्हारी सप्ली आए तो याद रखना, वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। सारे रंग और ये ड्राइंग बुक्स सब ले लेंगे और मोबाइल भी ले लेंगे, इन्होंने साफ कहा है। अलीज़े ने नाक सुकेड़ी, जैसे नापसंद बात सुन ली हो। वो चिढ़कर बोली, इनका तो काम ही यही है बाजी, हर वक्त डांट, हर बात पर रोक टोक। मेरा मूड ख़राब मत करें, ज़रा टचअप रह गया है। मुझे इनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे डराने के लिए ऐसी बातें करते हैं, वरना मुझे यकीन है वो कभी भी मेरे हाथ से मेरे रंग नहीं छीनेंगे। इसके लहजे में मान था। इसने ब्रश दोबारा पकड़ लिया। तबस्सुम ने हल्का सा सांस लिया और कुर्सी पर बैठ गई थी और नर्म लहजे में बोली, तुम्हारा मूड ख़राब करने नहीं आई, बल्कि एक बुरी खबर देने आई हूँ, और उम्मीद करती हूँ इस खबर के बाद कम से कम तुम ये ब्रश तो छोड़ ही दोगी। अलीज़े ने सर उठाया। ब्रश रुक गया। क्या हुआ, सब खैर है ना? तबस्सुम कभी भी इस तरह सनसनी फैलाकर बात शुरू नहीं करती थी, इसलिए वो थोड़ा चौंक गई थी। तबस्सुम ने लम्हा भर को रुक कर इसे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, शाहनवाज भाई की शादी की बातें चल रही हैं। सब घर वाले कह रहे हैं कि अब निकाह करवा दिया जाएगा और रुखसती भी, लेकिन तुम कमरे से बाहर निकलो तो तुम्हें कुछ पता चले ना। अलीज़े का हाथ थम गया था। रंग ब्रश से टपक कर कागज़ पर फैल गया। वो जैसे एकदम से सुन्न हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे सांस लेना भूल चुकी हो। चंद लम्हे बाद इसके हलक से घुटी घुटी आवाज़ निकली थी, क्या इनकी शादी कैसे हो सकती है? ये गलत है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसकी आवाज़ में हैरत के साथ खौफ भी था। ये बातें तो पहले ही ख़त्म हो गई थी, अब ये बातें क्यों चल रही हैं? अभी तो मैं तो छोटी हूँ। अलीज़े शाहनवाज शाह की मंग थी। बचपन से ही इन दोनों का रिश्ता जोड़ दिया गया था। यही वजह थी कि यह खबर सुनते ही इसकी नन्ही सी जान पर बनाई थी। तबस्सुम नर्म लहजे में बोली, छोटी तो हो, मगर वक्त थम नहीं जाता अलीज़े। तुम 18 की हो गई हो और भाई 28 के। दादी ने जो मंगनी की थी वो भी इसलिए कि तुम दोनों एक दूसरे के नसीब में लिखे गए हो, और इन्होंने आखिरी बात यही की थी कि जब तुम 18 की हो जाओगी तब कोई एतराज़ नहीं किया जाएगा और निकाह की इजाज़त दे दी जाएगी। इसलिए तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। अलीज़े ने झंझला कर ब्रश ज़मीन पर फेंक दिया। मैं किसी से शादी नहीं करूँगी बाजी, किसी से भी नहीं। पता नहीं क्यों सब मुझे इनके साथ बांध देना चाहते हैं। इसकी आंखों में ज़िद, गुस्सा और अजीब सा खौफ मिलकर तैरने लगे थे। तबस्सुम धीरे से बोली, बेटा, दादी ने जो फैसला किया था वो अपनी जगह ठीक समझ कर किया, मगर अलीज़े ने बात काट दी। पर इनके फैसले से मेरा क्या? मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊंगी। मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती। मुझे शाहनवाज लाला पसंद नहीं है, मैं कभी इनके साथ खुश नहीं रह सकती। तबस्सुम इसको समझाना चाहती थी, मगर वो खामोश रही थी। वो भी चंद लम्हे खामोश रही, फिर जैसे कुछ सोचकर अचानक मुस्कुरा दी। वैसे एक बात तो बताओ, मेरे पास एक ज़बरदस्त आइडिया है। तबस्सुम हैरान होकर बोली, क्या आइडिया? अब क्या सोच लिया है तुम्हारे खुराफाती दिमाग ने? अलीज़े ने तेज़ी से अपना मोबाइल उठाया, कुछ नंबर दबाए और फ़ोन कान से लगाया। तबस्सुम घबरा कर बोली, ये क्या कर रही हो तुम? मगर वो होंठों पर उंगली रखकर खामोश करवा चुकी थी। चंद लम्हे बाद इधर फ़ोन से एक उम्र रसीदा औरत की आवाज़ आई। हाँ, कौन बोल रहा है? अलीज़े पूरी मासूमियत मगर शरारत के साथ बोली, मैं अलीज़े शाह बात कर रही हूँ, शाह हवेली से। आप वही है ना जो रिश्ते करवाती हैं? हाँ बीबी, वही। क्या बात है?
देखिए, आप शाहनवाज लाला के लिए कोई अच्छी सी समझदार खूबसूरत लड़की ढूंढें। मैं आपको पूरे 10,000 रुपये दूंगी, कल ही ढूंढ कर लाएं और हाथ के हाथ पैसे ले लें। इधर से हंसी की हल्की सी आवाज़ आई। अरे वाह, इतनी जल्दी तो कोई रिश्ता भी नहीं बनता, मगर ठीक है बीबी, कल दोपहर तक आती हूँ, फिर आप तस्वीर देख लेना। फ़ोन बंद हुआ तो तबस्सुम ने गहरी सांस ली। पागल लड़की, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने क्या की है? अगर भाई को पता चल गया तो? अलीज़े ने कंधे उचकाए। तो क्या होगा? शादी कर लें किसी और से, मेरा पीछा छूट जाएगा। तबस्सुम ने अफसुर्दा नज़र से इसे देखा। तुम्हें सब खेल लग रहा है अलीज़े, मगर ये खेल नहीं है। ज़िंदगी के फैसले इतने आसान नहीं होते, तुम बाद में अपने अमल पर पछताओगी। अलीज़े ने कुछ नहीं कहा, बस अपने रंगों की तरफ देखा। नीला ब्रश दोबारा उठाया और खामोशी से एक नया खाका बनाने लगी। खिड़की के बाहर शाम उतर रही थी और अंदर किसी अनकहे फैसले का साया लंबा होता जा रहा था। रात के 11 बज रहे थे। किचन की मध्यम पीली रोशनी में अलीज़े मेज़ के किनारे बैठी थी। सामने भाप उठाते नूडल्स का प्याला, साथ मोबाइल स्क्रीन पर चलता हुआ कोरियन ड्रामा। वो कभी चम्मच से नूडल्स लपेटती, कभी हंसकर अदाकार की बात पर सर हिलाती। पूरे घर में खामोशी थी, बस मोबाइल की आवाज़ और इसके चम्मच की टन ही गूंज रही थी। चंद लम्हे बाद दरवाजे के करीब हल्की सी आहट हुई। पहले इसने ध्यान नहीं दिया, फिर जैसे किसी की सांस करीब महसूस हुई तो चौंक कर नजरें उठाईं। दरवाजे के दहाने पर शाहनवाज शाह खड़ा था, स्याह कुर्ता शलवार, हाथ सीने पे बंधे हुए, चेहरे पर वही दबदबा जो किसी लफ्ज़ से ज़्यादा बोलता है। ऊंचा कसरती बदन, आंखों में ठहराव, वो देखने में बला का हसीन था। अलीज़े का हाथ कांप गए। चम्मच प्याले से छूटकर फर्श पर गिरा। वो बेख्तियार अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। लाला, आप जाग रहे हैं? चेहरे से हल्का सा पसीना पूंजा था। वो जानती थी अब अगला जुमला क्या होने वाला है, सोचकर ही इसकी जान निकल रही थी। शाहनवाज ने कदम अंदर रखा, लहजा ठंडा मगर कटदार था। इसको देखते हुए बोला, ये क्या तमाशा लगा रखा है? रात गए तुमने? ये घर है या कोई होटल जो तुम इस वक्त यहाँ तमाशा लगाए बैठी हो? मोबाइल का साउंड भी इतना तेज़ किया हुआ है, बिल्कुल शर्म नहीं है तुम में? तुम्हारी वजह से किसी की भी नींद खराब हो सकती है। इम्तिहान सर पर हैं और तुम यहाँ नूडल्स के साथ ड्रामे देख रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कल रात भी मैंने तुम्हें मना किया था कि इन तमाम चीज़ों से परे होकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, लेकिन नहीं, तुम्हें इस बार भी सप्ली लेनी है। तबस्सुम से सीखो कितनी अच्छी है वो पढ़ाई में। एक दफ़ा टोक देता हूँ तो दोबारा वो गलती नहीं करती, और एक तुम हो जिसका ढीठपन भी ख़त्म नहीं होता। वो फ़ौरन बोली, लाला ऐसी बात नहीं है, मैं कब से पढ़ाई ही कर रही थी। वो तो बस नींद नहीं आ रही थी, बस थोड़ी भूख लग गई थी तो सोचा कि कुछ खा लूँ। लेकिन आप, वो बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी कि शाहनवाज ने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र डाली और सख्त लहजे में मज़ीद बोला, बस यही बहाने होते तुम्हारे पास। अभी तुमसे कोई फार्मूला पूछ लूँगा तो तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। और ये ड्रामे, ये कोरियन हीरो तुम्हें पास नहीं करवाएगा, समझ आई? तुम्हें मेहनत करनी होगी। ये फिक्शनल दुनिया नहीं है, ये हकीकत है, और हकीकत में सब कुछ होता है। अलीज़े ने नज़र झुका ली। जी लाला, ख्याल रखूंगी। इसने बात को ख़त्म करना ज़रूरी समझा, लेकिन दूसरी तरफ गुस्से का उबाल था जो इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं था। वो गुस्से से तंजिया बोला, ख्याल? तुम्हें पता भी है पढ़ाई का मतलब क्या होता है? हर वक्त या तो तस्वीरें या ये फजूल ड्रामे। तुम्हें शायद एहसास नहीं कि बाकी लोग तुमसे कितनी उम्मीदें रखते हैं। अगर तुम दोबारा फेल हो गई, तुम्हें मालूम है तुम्हारी माँ की कितनी उम्मीदें तुमसे टूट जाएंगी। मगर तुम सुनती कब हो? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना एहसास है, किसी दूसरे का नहीं। अलीज़े मध्यम आवाज़ में बोली, जी आइंदा नहीं होगा। इसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो हमेशा इसकी डांट पर ऐसे रो दिया करती थी। शाहनवाज ने मेज़ पर रखा मोबाइल उठाया, स्क्रीन बंद की। सोने का वक्त है, दिमाग ख़राब मत करो अपनी इन हरकतों से। जाकर आराम से सो जाओ, समझ आई? और टाइम से सुबह जाग जाना, कॉलेज भी है तुम्हारा। मैं ये ना सुनूं कि तुमने कल छुट्टी की है। जी मैं अभी सोने जा रही थी और छुट्टी का इरादा नहीं है। इसने आंखों को छपक छपक कर आंसू अंदर ही उतार लिए। अभी? वो सख्त लहजे में बोला, तुम्हें मालूम भी है वक्त क्या हो रहा है? घर में कोई असूल बाकी नहीं रहेगी तुम्हारी वजह से। अलीज़े डरते हुए हल्की आवाज़ में बोली, जी लाला, सॉरी। वादा कर रही हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। इससे दिल ही दिल में खुद को सोलानते भेजी थी कि काश अपनी नूडल्स उठाकर कमरे में चली जाती,
लेकिन बिला वजह वो किचन में रुक गई थी और अपने लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर ली थी। वो एक लम्हे को खामोश रहा, फिर आहिस्ता मगर कड़क लहजे में बोला, और एक बात। वो चौंक कर बोली, जी मैं तुम्हारा लाला नहीं हूँ। इसके लहजे में वही खफीफ गुस्सा था जो बरसों के जब्त के नीचे छुपा होता है। मुझे आइंदा शाह सही कहा करो, समझी? अलीज़ा ने पलकें झपकाई, चेहरे पर हैरत और दुख की एक झलक गुजरेब थी। शाह साईं, शाहनवाज ने कुछ देर इसे देखते हुए सांस भरी, जैसे कहना बहुत चाहता हो मगर कह ना पाया। फिर मुड़ा, दरवाजे की तरफ बढ़ा और कदमों की भारी चाप के साथ किचन छोड़ गया था। किचन में दोबारा वो खामोशी फैल गई। दीवार पर घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। अलीज़ा ने गहरा सांस लिया, फिर गुस्से से मोबाइल को देखा जो अब बंद पड़ा था। मुझे हुक्म देने वाला कौन होता है? वो बुड़बड़ाई। प्याला अपनी तरफ खिसकाया, चम्मच उठाया, मगर चेहरे पर अब वही मुंह फुलाए बचकाना नाराजगी थी। शाह साईं, इसने तंजिया अंदाज में दोहराया, अजीब नाम है। वो खामोशी से दोबारा नूडल्स खाने लगी। भाप उड़ती रही, ड्रामे की आवाज़ बंद थी, मगर इसके जहन में किरदार अब भी बोल रहे थे। दरवाजे के बाहर हवा की हल्की सी जंबिश हुई, जैसे कोई अब भी वहाँ खड़ा हो, मगर अलीज़ा ने नजरें नहीं उठाई। बस चम्मच से एक लंबा नूडल लपेटा और सर झुकाकर खाने में गुम हो गई थी। वो ऐसी ही थी, अपनी ज़िंदगी में खुश रहने वाली, लेकिन घर की पाबंदियों की वजह से वो अक्सर परेशान हो जाती थी। अगली दोपहर की धूप पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। धूप पर्दों से छिनकर अंदर आ रही थी। हल्की हवा खिड़की से आती तो ड्राइंग के कागज़ ज़रा हिल जाते। अलीज़ा फर्श पर बैठी थी, बालों की लट माथे पर चिपकी हुई, रंगों में गर्क। ब्रश पकड़े वो अपने ख्यालों में कहीं गुम थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, इसने बिना देखे कहा। आवाज़ ज़रा उलझी हुई थी। दरवाज़ा खुला, तबस्सुम अंदर दाखिल हुई और इसके पीछे वही रिश्ते वाली खाला, हाथ में फ़ाइल और बड़ी सी मुस्कुराहट लिए आई थी। तबस्सुम सरसरी अंदाज में बोली, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये कहकर वो बाहर चली गई। अलीज़ा चौंक कर उठ बैठी, जल्दी जल्दी अपने रंग और कागज़ एक तरफ रखे। आइए खाला, आपका इंतज़ार था, इसने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर दिल धक धक कर रहा था। खाला हाँफती हुई बैठी, पन्नों की फाइल खोली। हाँ भाई, बड़ी मुश्किल से निकाली हैं। लड़कियां सब सोनी कुड़ियां हैं। शाहनवाज के लायक ही देखी हैं। अलीज़ा के चेहरे पर फौरन चमक आ गई। वाकई दिखाएं ना? दिखाएं। खाला ने फाइल खोली, तस्वीरें सामने रखी और बोली, ये देखो, ये लड़की है, लाहौर की, डॉक्टर है। और ये वाली, वाह देखो ज़रा कैसी मासूम लगती है। अलीज़ा झुककर देखने लगी। अरे वाह, ये तो बिल्कुल हीरोइन लग रही है। हाँ यही ठीक है, इससे करवाएं, वो खुशी से बोली। खाला ने मज़ीद तस्वीरें आगे बढ़ाई। नहीं नहीं, ये वाली देखो, ये जो गोड़ी सी है ना, इसके दो भाई हैं, बड़े रसूख वाले लोग हैं। अभी खाला ने जुमला मुकम्मल किया था कि अलीज़ा को लगा जैसे कमरे की हवा रुक गई हो। एक लम्हे को इसे नजरें उठाई तो दरवाजे के पास शाहनवाज खड़ा था। ऊंचा जलाल में लिपटा चेहरा, स्पाट मगर आंखों में दहकते सवाल, मुठियां भींच गईं जिसे जब्त का आखिरी किनारा पकड़ रहा हो। अलीज़ा की रंगत एकदम उड़ गई। वो सहम कर खड़ी हुई। लाला, खाला, आप चाय पी लेना, तबस्सुम बाजी अभी लाती होंगी। मगर खाला ने सुनी ही नहीं। वो तस्वीरें लहराते हुए बोली, जब आपने कहा था ना कि लड़कियां लानी है तो मैं फ़ौरन काम शुरू कर दिया। एक से एक बढ़कर है। आप देखना, ये गोरी वाली, इसके दो। खाला अलीज़ा जल्दी से ऊंची आवाज़ में बोली, आप ज़रा चुप यानी आराम से बोले ना। खाला हैरत से बोली, अरे भाई आराम से क्यों बोलूँ, मैं रिश्ता करवा रही हूँ, कोई छोड़ी थोड़ी। बेटा आपने ही तो कल फ़ोन किया था ना। वो घबरा कर बीच में बात काट कर बोली, खाला आप चाय पिए ना, कैसी गर्मी है आज, है ना। इसको सामने खड़ा देख इसकी जान निकल रही थी, जबकि वो गुस्से में मुठियां भींच चुका था। खाला बोली, अरे नहीं बेटा, अभी तो ठीक है। वैसे मैं कह रही थी, ये वाली लड़की के अब्बू बैंक में है, जहेज भी। खाला अलीज़ा से बोला, चेहरा लाल हो गया था। खाला चौंकी, क्या हुआ है बीबी? शाहनवाज ने 2 कदम आगे बढ़ाए थे। वो कमरे में दाखिल हो गया और इसको देखते हुए सख्त लहजे में बोला,
बड़ी हिम्मत है तुम्हारी अलीज़े। इसकी आवाज़ धीमी मगर खफीफ तंज से भरी हुई थी। एक दिन पहले फ़ोन पर रिश्ते वाली, आज तस्वीरें, कुछ और प्लान भी है? ये इतना ही काफ़ी है? अलीज़े ने नज़रें झुकाई। मैंने तो बस मजाक में कहा शाह साईं। हाँ मजाक में। वो नज़दीक आया। यही तो तुम्हें सिखाया गया है, हर संजीदा बात को खेल समझ लेना। तुम्हारा बंदोबस्त आज रात ही करूँगा। खाला ने माहौल की संगीनी भांप कर आहिस्ता से कहा, मैं चाहती हूँ बीबी, बाकी तस्वीरें कल दिखा दूंगी। जी जी खाला, ज़रूर। अलीज़ा ने सांस में सांस लेते कहा। खाला जैसे बाहर निकली, शाहनवाज कुछ लम्हे खामोश करा रहा, फिर तेज़ कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। जाते जाते एक लम्हे को रुका, इसकी तरफ देखा और सर्द लहजे में बोला, तुम्हें बात समझ नहीं आती तो कम से कम इज्जत का लिहाज तो रख लिया करो। ये कहकर वो ठहरा नहीं था और बाहर की तरफ चला गया था। दरवाज़ा बंद हुआ, कमरे में खामोशी छा गई। अलीज़े ने तस्वीरों की तरफ देखा, फिर एक तस्वीर उठाकर उल्टा कर रखी। ये लड़की भी ना वक्त देखकर कभी नहीं आती। फिर खुद ही हंसती, मगर हंसी के नीचे हल्की सी कपकपाहट थी, इस बात से बेखबर कि आज इसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल में पड़ने वाली है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात का वक्त था, कमरे में मध्यम बल्ब जल रहा था और खिड़की से आती हवा पर्दे को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। अलीज़े बिस्तर के किनारे बैठी थी, आंखों के नीचे हल्के, चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो उंगलियों से चादर का किनारा मरोड़ रही थी, जैसे खुद को किसी अनजाने खौफ से संभालने की कोशिश कर रही हो। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा ज़ोर से खुला। शमा बेगम तेज़ कदमों से अंदर आई। पीछे तबस्सुम थी। अलीज़े चौंकी। खिड़की होने ही वाली थी कि शमा बेगम का लहजा गूंज उठा, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने अलीज़े? तुमने आखिर किया क्या है? अलीज़े ने सहम कर नज़रें उठाई। मैंने क्या किया अम्मा? शमा बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख था, आवाज़ कपकपा रही थी। क्या किया? नीचे सबके सामने शाहनवाज ने ऐलान किया है कि अभी इसी वक्त तुम दोनों का निकाह होगा। 1 घंटे में मौलवी साहब आ रहे हैं। अलीज़े के लब खुले के खुले रह गए। क्या अभी? इसकी आवाज़ लर्ज़ गई। अम्मा नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं कर सकती। तबस्सुम आगे बढ़ी, हाथ कमर पर रखा। अब इन सब ड्रामों का वक्त नहीं है अलीज़े। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि उल्टी सीधी हरकतें मत किया करो, मगर तुम्हें तो हर चीज़ मजाक लगती है। अलीज़े की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझसे बस एक छोटी सी गलती हो गई थी बाजी। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना बड़ा मसला बन जाएगा। मैं शर्मिंदा हूँ वाकई। शमा बेगम सख्ती से बोली। शर्मिंदगी अब क्या फ़ायदा देगी? तुम्हारी हरकतों ने हम सबका सर झुका दिया। शाहनवाज नीचे सबके सामने तुम्हारा नाम ले चुके हैं, अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। अलीज़ा ने बेबसी से इनकी तरफ देखा। अम्मा, मैं नहीं चाहती इनसे शादी करना, वो सख्त हैं, गुस्से वाले, इनसे बात करते हुए डर लगता है। शमा बेगम सर्द लहजे में बोली। अब डर का वक्त गुजर चुका है, जो होना था वो तुमने खुद करवाया है। तबस्सुम ने हाथ से इसके आंसू साफ करने की कोशिश की, मगर लहजा अब भी सख्त था। अब रोना बंद करो, चलो उठो, तैयार हो जाओ, मैंने नीचे सब कुछ देखा है। शाहनवाज लाला का गुस्सा काबू से बाहर है। अगर तुमने मजीद को इज्जत की तो वो तुम्हें खुद ले जाएंगे। अलीज़े ने सर हिला दिया, आवाज़ कपकपाई थी। मेरी बात तो सुने अम्मा, मैं बस इनके लिए खाला को फ़ोन किया था, बस इतना ही, बाकी है सब। बस शमा बेगम ने हाथ उठाया। अब एक लफ्ज़ और नहीं, तुम्हारे इस फ़ोन ने ही सब कुछ बिगाड़ा है। शाहनवाज समझते हैं तुमने इनकी तौहीन की है। अलीज़े ने बेख्तियार दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। या खुदा, मैंने तो मजाक किया था, ये सब सच कैसे हो गया? तबस्सुम ने आगे बढ़कर इसके शाने पकड़े। मजाक नहीं, हमाकत थी अलीज़े, और अब इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। शमा बेगम ने अलमारी की तरफ इशारा किया। तबस्सुम, वो गुलाबी फ्रॉक निकालो, यही पहनाओ इसे, जल्दी करो। तबस्सुम ने कपड़े निकाले और अलीज़े की तरफ बढ़ाते हुए बोली, चलो जल्दी करो, वक्त नहीं है। अलीज़े ने कपड़े हाथ में लिए, जैसे वो किसी अजनबी चीज़ को छू रही हो। मैं नहीं कर सकती अम्मा, प्लीज़। शमा बेगम थके होने लहजे में बोली। तुम्हारे बस की बात नहीं रही। अब शाहनवाज ने फैसला कर लिया और अगर आज ये निकाह नहीं हुआ तो बात तमाशा बन जाएगी। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर लॉन में हल्की रोशनी थी, शायद मेहमान आना शुरू हो गए थे। अलीज़े के हाथ लर्ज़ रहे थे। वो बोली, मेरी गलती ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अम्मा, तबस्सुम धीरे से बोली, ज़िंदगी वही बदलती है जहाँ तुम समझती हो कि सब मामूल पर है। अब बस संभल कर रहना है। अलीज़े की आंखों से खामोश आंसू बह निकले थे। इससे सर झुकाया, कपड़े सीने से लगा लिए। कमरे का बल्ब हल्का सा
झपका, जैसे रोशनी ने भी थक कर आंखें बंद कर ली हों। कुछ ही देर बाद इसे तैयार करके लाउंज में ले गए। लाउंज में हल्की रोशनी जल रही थी। छत के पंखे की मध्यम आवाज और कहीं दूर घड़ी की टिक टिक खामोशी भी एक बोझ सा बढ़ा रही थी। सामने सोफे पर मौलवी साहब बैठे थे। सबके चेहरों पर संजीदगी थी, जैसे किसी खुशी नहीं, किसी जिम्मेदारी के लम्हे में शरीक हो। शाहनवाज शाह कुर्सी पर सीधा बैठा था, स्याह शलवार कमीज, चेहरा सपाट, आंखों में गहरा सकूत। वो बोलने से ज्यादा खामोश रहने वाला आदमी था और आज भी इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। दूसरी जानिब अलीसे को लाया गया। इसके कदम लर्ज रहे थे। तबस्सुम और शमा बेगम ने इसे गुलाबी लिबास पहनाकर बैठाया था। हल्की चादर का घूंघट चेहरे पर डाल दिया गया, जिसके पीछे से सिर्फ लड़ती पलकें नजर आ रही थी। हाथ कांप रहे थे। उंगलियों के बीच में चादर का किनारा दबा हुआ था। मौलवी साहब ने कागजात सीधे किए, फिर मुकर्रम शाह की तरफ देखा। मुकर्रम साहब, इजाजत है निकाह शुरू कर दूं? मुकर्रम शाह ने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे इनके गले में लफ्ज फंस गए हों। मौलवी साहब ने गला साफ किया और नर्म मगर वाज़ेह अल्फाज में बोले, अलीज़ा जबरान, इनका निकाह जनाब शाहनवाज शाह वल्द मुकर्रम शाह से किया जा रहा है। कि आपको यह निकाह कबूल है? कमरे में जैसे हवा रुक गई। सब निगाहें घूंघट वाले चेहरे पर ठहर गईं। अलीज़ा ने धीरे से नजर उठाई। सामने अपने बाप को देखा। वो पत्थर बने बैठे थे, चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। फिर माँ को देखा, जिनके होंठ कपकपा रहे थे मगर आवाज नहीं निकली थी। अलीज़ा के होंठ लरसे, आंखों से आंसू बह निकले। कबूल है। आवाज इतनी धीमी थी कि मौलवी साहब को झुककर सुनना पड़ा था। इन्होंने दोबारा कहा, अलीज़ा जबरान, क्या आपको ये निकाह कबूल है? वो फिर रो पड़ी। सर झुकाए, आंसू गालों पर बहते रहे। कबूल है। मौलवी साहब ने तीसरी बार रस्मी अंदाज में पूछा, बेटी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? इस बार इसकी आवाज टूट गई, जैसे दिल से निकली हो। कबूल है। तबस्सुम ने खामोशी से इसका हाथ दबाया, मगर अलीज़ा के अंदर की लर्जाहट थमी नहीं। इसकी नजरें बार बार दरवाजे की सिमत उठ जाती, जैसे वो वहां से भाग जाना चाहती हो। मौलवी साहब ने अब रुख शाहनवाज की तरफ किया। जनाब शाहनवाज शाह, क्या आपको ये निकाह अलीज़ा जबरान से कबूल है? शाहनवाज ने कोई तासुर जाहिर नहीं किया, बस सीधे बैठे हल्की सी गर्दन झुकाए और वाज़ेह मजबूत लहजे में कहा, कबूल है। मौलवी साहब ने दूसरी बार पूछा, कि आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। तीसरी बार सवाल दोहराया गया। शाहनवाज ने इसी ठहरे लहजे में कहा, कबूल है। अल्फाज गूंजकर फजा में तहलील हो गए। मौलवी साहब ने दुआ करवाई, फिर कागज पर दस्तखत करवाने लगे। लाउंज में सबके चेहरे खामोश थे, ना मुबारकबाद ना मुस्कुराहट। शमा बेगम ने चुपचाप अपनी आंखों के किनारे साफ किए। तबस्सुम ने घूंघट के नीचे से अलीज़ा के कंधे पर हाथ रखा। बस निकाह हो गया है, अब कमरे में हम लेकर जा रहे हैं। अलीज़ा ने जिसे सुनकर भी नहीं सुना। वो साकित बैठी रही। इसकी आंखों के आंसू चादर के नीचे भीग रहे थे और हाथों में लरसा बरकरार था। शाहनवाज अपनी जगह से उठा, आहिस्ता से मौलवी साहब के साथ मुसाफा किया। किसी ने मुबारकबाद दी तो इसने बस सर हिला दिया। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में हल्की सी खुशबू फैल रही थी, मगर माहौल में खुशी नहीं थी। एक तरफ स्याह कपड़ों में खामोश मर्द खड़ा था, दूसरी जानिब गुलाबी लिबास में बैठी वो लड़की, जो अपनी सांसों की आवाज भी दबाने की कोशिश कर रही थी। और इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक लफ्ज गूंज रहा था, कबूल है। वो खानदान का इकलौता वारिस था, सीक्रेट एजेंट था। इसकी बात न कभी टाली गई थी और न आज टाली गई। सुबह की मध्यम रोशनी पर्दों के किनारे से छिनकर कमरे में फैल रही थी। हवा में हल्की सी इतर की खुशबू बाकी थी, जो रात की बोझल लम्हों का पता देती थी। अलीज़ा गहरी नींद में थी। चेहरा थोड़ा सा तकिए में धंसा हुआ, बाल बिखरे हुए, सांसों की रफ्तार हमवार। चंद लम्हे बाद दरवाजे के हैंडल की आवाज़ आई और आहिस्ता से दरवाज़ा खुल गया। शाहनवाज शाह कमरे में दाखिल हुआ। स्याह पैंट और सफ़ेद शर्ट में बेहद नफीस लग रहा था। चेहरे पर वही पुरएतमाद संजीदगी, मगर इन्होंने गोशों में एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे कोई राज छुपा हो। चंद कदम चलकर वो बिस्तर के करीब आया। अलीज़ा को देखकर बाल रुखसारों पर बिखरे हुए, चेहरा मासूम सा, जैसे नींद में भी खौफ से बेखबर हो। वो थोड़ी देर इसे देखता रहा, फिर झुककर इसके बाल कान के पीछे किए। अलीज़ा, आवाज़ नरम थी मगर वाज़ेह, कोई जवाब नहीं। इसने कंधा हिलाया, उठ जाओ, सुबह हो गई है, कॉलेज नहीं जाना? वो ज़रा सा करवट बदली और कुछ बड़बड़ाई, अभी
5 मिनट और। शाहनवाज के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर ज़रा सा झुककर इसने बाजू पकड़ा। बीबी, ये ख्वाबों की दुनिया नहीं है, जागो, सूरज आधा निकल चुका है। अब की बार इसने थोड़ा ज़ोर से बुलाया तो वो हड़बड़ा कर जागी, चौंक कर सीधी हुई और सामने शाहनवाज को खड़ा देखकर इसके लबों से हल्की सी सिसकी निकली। आप यहाँ? शाहनवाज ने दोनों हाथ सीने पर बांधे, चेहरे पर वही मामूली सा तंज भरा सुकून था। हाँ, मैं यहाँ। अलीज़े ने नज़रें झुकाई, चादर संभालते हुए बोली, वो आज कॉलेज नहीं जाऊंगी, तबीयत ज़रा ठीक नहीं है। शाहनवाज की अबरू हल्की सी उठी। तबीयत? कल तो निकाह के वक्त बिल्कुल ठीक थी, अब एकदम बीमार हो गई। जी बस ज़रा सर दर्द है। वो एक कदम आगे बढ़ा, लहजा सख्त। हुआ नहीं, कोई बहाना नहीं, इम्तिहान करीब हैं और तुम्हें पता है कॉलेज में तैयारी कितनी अहम है। उठो फ़ौरन। मगर? कोई मगर नहीं, इसने बात काट दी। 15 मिनट में तैयार हो जाओ, मैं खुद छोड़ने जा रहा हूँ। अलीसे ने घबरा कर इसकी तरफ देखा। ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। वो हल्का सा मुस्कुराया मगर इन आंखों में सख्ती थी। अभी तो तुम्हारे सारे फैसले बदलने वाले हैं अलीज़े बीबी। अलीज़े के हाथ कँपकँपाने लगे। मैंने क्या किया है? वो आहिस्ता से झुककर बोला, लहजा नरम मगर तंज भरा था। बहुत शौक था ना मेरा निकाह किसी और से करवाने का। अब मज़ा आएगा ना जब तुम्हें पता चलेगा कि इस गलती की सज़ा क्या होती है। अलीज़े का रंग उड़ गया। मैंने तो कभी। चुप। इसने उंगली होंठों के करीब लाई। अब बहस नहीं, जाओ तैयार हो जाओ, हर बात का हिसाब वक्त पर मिलेगा। अलीज़े ने आंसू जब्त किए, धीरे से चादर लपेटकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। वो पीछे से बोला, और सुनो, आज जो किताब कॉलेज से लेनी है वो भूल मत जाना, क्योंकि अब मैं रोज़ खुद चेक करूंगा कि तुम पढ़ रही हो या ख्वाब देख रही हो। अलीज़े रुक कर पलटी। आपको मजाक लग रहा है? सब जानकर मुझे तंग कर रहे हैं। शाहनवाज खुश्क लहजे में बोला, मजाक तो वो था जो तुम कर रही थी रिश्ते वाली के साथ। तुम्हें तो मैं बताऊंगा कि इस गलती की सज़ा क्या होती है। अलीज़े के होंठ कांपने लगे। बरा करम मुझे डराए नहीं। मैं डर के बारे में तुम्हें पहले सोचना चाहिए था जब जिद कर रही थी। अब बस वो करो जो मैं कहूँगा। वो जल्दी से अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद होते ही शाहनवाज ने हल्की मुस्कुराहट दबाई। कम से कम इतना तो मानना पड़ेगा, तुम्हारी एक्सप्रेशन ज़बरदस्त है। फिर मुड़कर खिड़की के करीब जाकर खड़ा हुआ। बाहर धूप चमकने लगी। कमरे में अभी भी इसके इत्र की खुशबू बाकी थी और फिज़ा में एक अजीब सा खेल शुरू हो चुका था, जहां खौफ, तंज और इनके जज्बे एक साथ सांस ले रहे थे। कुछ ही देर बाद वो कॉलेज के लिए तैयार हो गई और इसे छोड़कर ऑफिस चला गया। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 1:30 कब बजा कुछ पता नहीं चला। दोपहर की नरम धूप कॉलेज की इमारत पर फैल रही थी। दरवाजे के बाहर मामूल की चहल पहल थी। लड़कियां हंसती बोलती, रिक्शे वाली आवाज़ें लगाते और कहीं कहीं गाड़ियों के हॉर्न की मध्यम बाजकश भी सुनाई दे रही थी। अलीज़े किताबें सीने से लगाए कॉलेज गेट से बाहर निकली। इसका दिल अभी भी सुबह की झलक में लिपटा था, मगर अगले लम्हे इसकी नज़र सड़क पार खड़े एक वजूद पर जा ठहरी। शाहनवाज शाह, स्याह पैंट, नफीस शर्ट, सनग्लासेस और वही पुरएतमाद अंदाज। गाड़ी के साथ टेक लगाए मोबाइल फ़ोन हाथ में लिए खड़ा था, जिसे वक्त भी इसके हुक्म का पाबंद हो। अलीज़े के कदम लम्हा भर कर रुक गए। या खुदा, ये वाकई आ गए। वो खुद से बड़बड़ाए, इन्होंने इसलिए मुझसे निकाह किया था कि पिक एंड ड्रॉप करें मुझे। पता नहीं क्या सोचकर मेरी शादी घर वालों ने इनसे करवाई है। वो भी खुद में मगन थी जब अचानक इसके कान में एक लड़की की आवाज़ गूंजी। एक आह भरकर बोली, ओह माय गॉड, देखो तो इतना हैंडसम बंदा कहाँ से आया। आज से पहले मैंने इतना डैशिंग लड़का कभी नहीं देखा। दूसरी बोली, यार मैं तो जा रही हूँ इससे नंबर मांगने। ऐसे लड़के फिल्मों में भी नहीं मिलते। कितना खूबसूरत है, अंदाज तो देखो, वल्लाह कयामत है। अलीज़े के माथे पर बल पड़ गए। इसके अंदर एक अजीब सी चुभन उठी थी। तुम लोग पागल हो क्या? वो भड़क कर बोली थी। न जाने क्यों ये अल्फाज पहली बार शाहनवाज के लिए सुनकर इसे अंदर से जलन महसूस हुई थी। एक लड़की ने हंसते हुए इसको कोहनी मारी, क्यों हब्बी, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम्हारा क्या बॉयफ्रेंड लगता है? अलीज़े ने होंठ भींचे। बॉयफ्रेंड नहीं, सीधा सुन लो, वो मेरा हस्बैंड है। हमारा निकाह हो चुका है। पहले तो दोनों ने लम्हा चुप होकर इससे देखा, फिर कहका लगा दिया, झूठी। अगर वाकई तुम्हारा हस्बैंड है तो चलो मिलवाओ, देखते हैं ज़रा तुम्हारी बात में कितना सच है और कितना झूठ। वैसे राह चलते किसी भी शख्स को अपना शौहर कह देना अच्छी अलामत नहीं होती। अलीज़े ने आंखें तन कर, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो।
और मैं किसी भी राह चलते को शौर नहीं कहती, जो मेरा है इसी को बोल रही हूँ। तुम दोनों हद में रहो। ये कहते वो गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। दोनों लड़कियां अब भी हंसती हुई इसके साथ चल पड़ी। शाहनवाज ने सर उठाकर देखा। अलीज़े को आता देखकर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने वाला था कि अलीज़े ने जल्दी से कहा, बेबी मेरी दोस्तों से मिल लीजिए ना। शाहनवाज के कदम वहीं रुक गए। इसके चेहरे का तासुर आधा हैरानी आधा तजस्सुस, मगर अलीज़े की आंखों में इल्तिजा साफ थी। वो चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर धीरे से हंसा। अच्छा तो ये सीन आज का, ये लड़कियां और इनके चोंचले। वो दिल में बड़बड़ाया और अगले लम्हे बड़ी नरमी से इसके गिर्द बाजू डालकर इसे अपने करीब कर लिया। हाँ बेबी की जान, आपको अंदाज़ा है मैं कब से आपके इंतज़ार में खड़ा हूँ। आधा घंटा हो गया और आप अब आ रही हैं। खड़े खड़े मेरी टांगों में दर्द हो गया था, मगर मैंने सोचा अंदर नहीं बैठता, आपको बुरा लगेगा। दिन कैसा गुजरा मेरी जान का? अलीज़े के कान सुर्ख हो गए, लब कांपे, मगर चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट चिपकाए रखी थी। वो मैं लैब में थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। आपको मेरा इंतज़ार करना बुरा लगा क्या? वो भी कौन सा कम थी, इन लड़कियों ने इसका कम खून नहीं जलाया था, इसलिए वो पूरा बदला लेना चाहती थी। शाहनवाज ने चेहरा ज़रा करीब लाकर कहा, हरगिज़ नहीं जानू, आपका इंतज़ार करना तो इबादत लगता है। चलें अब बैठ जाएं, मुझे ऑफिस भी जाना है, आपको घर ड्रॉप कर दूं। अम्मी भी इंतज़ार कर रही होंगी। रात हम डिनर पर चलेंगे, मैंने आपकी फ़ेवरेट जगह बुक करवाई है। अलीज़े के दिल की धड़कन तेज़ थी, मगर वो हौसला बांध कर बोली, जी जी बेबी, चल रही है, पहले मेरी दोस्तों से तो मिलिए। शाहनवाज ने एक नज़र इन दोनों पर डाली। चेहरे पर वही पुरएतमाद मुस्कुराहट थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग? अलीज़े की बातों में अक्सर आप दोनों का जिक्र होता है। वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुका था। अलीज़े ने हैरत से इसकी तरफ देखा था। वो तो बात करने से घबराती थी, कुछ जाके अपनी दोस्तों का जिक्र करना इसके सामने। लड़कियां जो चंद लम्हे पहले मजाक बना रही थी अब बिल्कुल गंग थी। एक ने हकलाते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक हैं सर। शाहनवाज ने सर बुलाया। मिलकर अच्छा लगा, आप इजाज़त दें, अलीज़े को थोड़ा आराम भी करना है, मेरी नन्ही सी जान बहुत जल्दी थक जाती है। आप दोनों तो जानती हैं ना इसे। दोनों लड़कियां बस एक दूसरे को देख कर रह गईं। अलीज़े ने इन्हें मसनूई मुस्कुराहट के साथ खुदा हाफिज़ कहा और तेज़ी से गाड़ी में बैठ गई। इससे अब मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गाड़ी के अंदर फ़िज़ा खामोश थी, बाहर धूप हल्की सुनहरी। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर अलीज़े ने धीरे से कहा, मैं माज़रत चाहती हूँ, आपको ऐसा करना पड़ा मेरी वजह से। अगर आज आप मेरा साथ नहीं देते तो कल ये दोनों मेरा मजाक बनाती, इसलिए बस थोड़ा सा मैं ओवर हो गई थी। शाहनवाज ने स्टीयरिंग से हाथ हटाए और इसकी तरफ देखा। बाहर ना इस तरह के अल्फाज बोलने से परहेज़ किया करो, क्योंकि अगर मैं वाकई बोलने पर आ गया या करने पर तो ज़रा झुक कर बोला तो तुम्हारी जान पर मुश्किल बन जाएगी। मेरी बात का मतलब समझ रही हो ना? अलीज़े की सांस अटक गई, मगर इसके होंठों पर बेख्तियार हंसी आ गई। आप डराते हैं या छेड़ते हैं? शाहनवाज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लौट आई थी। फ़र्क दोनों में बस नीयत का है। अलीज़े और मेरी नीयत। वो रुका, नज़रें सड़क पर जमाई। वो तुम्हारे होंठों पर और तुम्हारे रंग पर है। इसके अल्फाज सुनकर वो पाँव के अंगूठे से लेकर कान की लो तक सुर्ख हो गई। शर्म से इससे सर झुका लिया था, जबकि वो गहरा मुस्कुराया था। गाड़ी धीरे से चलने लगी। बाहर धूप में दोनों की खामोशी चमक रही थी। एक के दिल में शर्मिंदगी, दूसरे के लहजे में बेनाम सी नरमी घुल गई थी। रात के 10:30 बजे का वक्त था। पूरा खान मंजिल नीम तारीकी में डूबा हुआ था। सिर्फ लाउंज की एक मध्यम सी लाइट जल रही थी। ऊपर के हिस्से में खामोशी ऐसी थी कि कदमों की हल्की सी चाप भी सुनाई दे जाती। अलीज़े हाथ में खाने की ट्रे संभाले आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। चेहरे पर झिझक, आंखों में थोड़ी सी घबराहट और दिल में एक ही फिक्र, अगर शाह साईं नाराज़ हुए तो। वैसे भी कॉलेज वाले वाक़े ने इसे बहुत ज़्यादा सहमने पर मजबूर कर दिया था। अचानक ही इसके बदले हुए अंदाज पर वो बहुत घबरा गई थी। दरवाजे के करीब पहुंचकर इसने एक लम्हे को सांस रोकी, फिर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से धीमी मगर भारी आवाज़ आई, आ जाओ। वो दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। कमरा वसी और सलीके से सजा हुआ था। स्याह लड़की का फर्नीचर मेज़ पर, खुले फाइलों के अंबार, लैपटॉप की रोशनी में शाहनवाज शाह की संजीदा शक्ल। वो सोफे पर बैठा कुछ नोट्स
पढ़ रहा था। अलीसे ने धीरे से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम, खाना लाई हूँ आपके लिए, खा लीजिएगा, ताई अम्मी ने भेजा है। और काम से आने के बाद इंसान को सबसे पहले खाना खाना चाहिए, वरना दूसरे भी परेशान होते हैं। ऐसा भी कौन सा ज़रूरी काम है जो इंसान के पास खाने के लिए भी वक्त नहीं है। शाहनवाज ने बगैर नज़रें उठाए कहा, मुझे भूख नहीं है, ले जाओ, ऐसे बाद में तुम्हारा लेक्चर सुनूंगा। अलीज़ा ने बेसाख्ता लब भींचे, प्लीज़ खा लें, बाहर सब मेरी जान ले रहे हैं। आपकी अम्मी, मेरी अम्मी, तबस्सुम बाजी सब मुझ पर आ गई हैं, कह रही हैं कि अगर आपने खाना ना खाया तो कसूर मेरा होगा। मैं तो बहुत परेशान होकर आई हूँ, ऊपर से कल मेरी प्रेजेंटेशन भी है। इसने आधी मुस्कुराहट के साथ नज़रें उठाई, तो फिर तो मुझे अपने हाथों से खिला दो, क्योंकि मैं मसरूफ़ हूँ। अलीज़े का चेहरा सुर्ख हो गया। मैं आपको खाना खिलाऊं? हाँ, इसने कुर्सी पीछे धकेली और ट्रे की तरफ इशारा किया। जब इतनी हिम्मत करके आई हो तो काम पूरा भी कर दो। अलीज़े ने आहिस्ता से ट्रे मेज़ पर रखी, खुद इसके सामने बैठ गई। दिल की धड़कन तेज़ थी। ठीक है, लेकिन फिर सारा खाना ख़त्म करना होगा। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला, ऑर्डर देने की आदत जल्दी पड़ गई तुम्हें। इसने प्लेट से पहला निवाला बनाया, हाथ थोड़ा कांप रहा था। लीजिए, शाहनवाज ने नज़रें इसके चेहरे पर गाड़ दी, फिर धीरे से निवाला लिया। हिम्मत अच्छी है तुम्हारी, वो कमेंट करने से बाज नहीं आया। हिम्मत नहीं, मजबूरी है, अगर ना खिलाती तो बाहर वालों ने मेरा नाश्ता बंद कर देना था। वो हल्के से हंसा, तुम्हारे बहाने हमेशा ख़तरनाक होते हैं। कुछ लम्हे खामोश रही। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और इनकी सांसों की आवाज़ थी। ऐसा निगाह उठाए बगैर कहा, सुबह वो लड़कियां कौन थी जिनके सामने तुमने मुझे बेबी कहा था? अलीसे का चेहरा फिर गुलाबी हो गया। और वो दरअसल मेरी क्लास फेलोज थी। आपके बारे में ऐसी बातें कर रही थी कि कितना हैंडसम है, गाड़ी देखी कितनी स्टाइल से खड़ा है। बस मुझे गुस्सा आ गया। शाहनवाज से नज़रें इसके चेहरे पर मरकूज रखी। तुमने इनसे कह दिया कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ? हाँ, इसने हिचकिचाते हुए कहा। बताया भी तो था कि आप मेरे हस्बैंड हैं। वो लम्हा भर के लिए इसे देखता रहा। दिलचस्प, इसने आहिस्ता कहा, गुस्से में भी तुम्हारी वजाहतें अजीब प्यारी होती हैं। अलीज़े ने नज़रें झुका ली। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? शाहनवाज ने फाइल बंद करके एक तरफ रखी। गलत नहीं, लेकिन अब शायद वो लड़कियां कभी तुम्हारे सामने बात नहीं करेंगी। वो हल्का सा हंस पड़ी। बस वही तो चाहती थी। कमरे में एक सुकून उतर आया था। शाहनवाज का चेहरा नरम, इसकी आंखों में वही खामोशी सा तजस्सुस था। अब वो सिर्फ खाना नहीं खा रहा था, बल्कि हर निवाले के साथ इसकी बातें, इसके झिझक, इसकी मासूम हरकतों को महसूस कर रहा था। जब खाना ख़त्म हुआ तो अलीसे ने ट्रे समेटी, उठने लगी। शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। शाहनवाज ने इनकी तरफ देखा। नहीं अलीसे, तुमने आज सिर्फ खाना नहीं दिया, तुमने मेरी थकन भी ख़त्म कर दी है। वो चंद लम्हे इसके लहजे में मौजूद नरमी को महसूस करती रही, फिर धीरे से बोली, फिर कल भी आ जाऊँ खाना देने? आज इसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। शाहनवाज ने सर झुकाकर मुस्कुराहट छुपाई। हाँ, अगर ताई हमें तुम्हारी इजाज़त दें तो ज़रूर आ जाना, लेकिन इस बार बहाने के बगैर। वो चुपचाप सर झुकाए कमरे से निकल गई। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में अभी तक इसकी मौजूदगी की खुशबू बाकी थी। हल्की सी घबराहट, शर्म और कहीं अंदर एक नई मानूस खामोशी। वो सर झटक कर वापस अपने काम में मगन हो गया। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। एक हफ्ते बाद रात की हवा में अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वो बेड पर नीम दराज थी, मोबाइल हाथ में था। स्क्रीन की रोशनी इसके चेहरे पर मध्यम चमक बिखेर रही थी। इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते करते इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। मोबाइल की स्क्रीन पर इन अननोन नंबर जगमगाया। वो चौंकी, चंद लम्हे सोचती रही, फिर कॉल रिसीव की। हेलो, कौन? चंद लम्हों की खामोशी। इस खामोशी में दिल की धड़कन तेज सुनाई देने लगी। फिर एक भारी मर्दाना आवाज़ उभरी, जाकर अपना व्हाट्सएप चेक करो, तुम्हारे लिए तोहफा है। और अगले लम्हे कॉल कट गई। इसके हाथ कांप गए थे। कौन हो तुम? वो खाली फजा में बड़बड़ाई। फिर व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन बजी, एक नया नंबर। वो थोड़ी देर स्क्रीन को देखती रही, जैसे फैसला कर रही हो खोले या नहीं। आखिर लड़ते हाथों से इसने चैट ओपन की। पहला मैसेज। ये सिर्फ शुरुआत है, इसके नीचे तस्वीरें थी। चंद सेकंड तक वो देखती रही, जैसे दिमाग ने सब कुछ फ्रीज कर दिया हो। फिर जैसे खून सर से नीचे उतर गया। ये क्या? ये कैसे? वो हकला कर बोली, आंखों से आंसू बहने लगे। तस्वीर साफ थी, वो किसी तकरीब की लगती थी। कुछ में वो हंस रही थी, एक में किसी दोस्त से हाथ मिला रही थी, एक में किसी पुरानी तस्वीर का जाविया ऐसा था कि मतलब ही बदल गया।
وہ کسی لڑکے سے گلے مل رہی تھی، کسی میں بہت ہی نامناسب منظر تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے فوراً اس نمبر پر کال کی۔ دوسری طرف فون اٹھاتے وہ آواز پھیرائی، اس بار اور زیادہ پرسکون۔ دیکھ لیا تحفہ؟ تم کون ہو؟ تمہیں یہ سب کہاں سے ملا؟ وہ روتے ہوئے بولی، یہ سوال غلط سمت میں جا رہا ہے۔ تمہیں صرف اتنا سمجھنا چاہیے کہ 3 لاکھ روپے کل شام تک میرے دیے گئے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو، ورنہ یہ تصویریں تمہاری فیملی، سسرال، کالج ہر جگہ ہوں گی۔ وہ ہکلکتے ہوئے بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تصویریں جھوٹ ہیں، تم غلط بول رہے ہو۔ دوسری طرف ہلکی سی ہنسی گونجی۔ جھوٹ ہے یا سچ کا فیصلہ اب سوشل میڈیا کرے گا، تمہارا نکاح ہوا ہے، ذرا سوچو تمہارے شوہر نے تصویریں دیکھ لی تو کیا ہوگا؟ اس کے لبوں سے سسکے نکلے، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میں تمہیں نہیں جانتی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے کچھ نہیں بگاڑا، مگر اب تم میرے کام آؤ گی۔ زیادہ بات نہیں، وقت کم ہے، اکاؤنٹ نمبر ابھی بھیج رہا ہوں۔ میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ یہ تمہاری پریشانی ہے، میری نہیں۔ صبح تک رقم چاہیے، اگر میں نہ بھیج سکی تو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ عزت کیسے چھینی جاتی ہے۔ وہ رونے لگی، آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے، آواز ٹوٹ رہی تھی۔ تمہیں ہاتھ جوڑتی ہوں، ایسا مت کرو، خدا کے واسطے نہ، ابھی وقت ہے، کل صبح تک پھر رونا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ فون بند ہو گیا تھا، کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اس نے موبائل کو گھورتے ہوئے محسوس کیا جیسے وہی اس کی دشمن ہو۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس تیز تھی، اس کے دماغ میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، جا کر اپنا واٹس ایپ چیک کرو۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، دل میں خوف سڑسڑانے لگا تھا۔ اب ایک ہی سوال اسے کھایا جا رہا تھا، کیا وہ خاموش رہے یا کسی پر بھروسہ کرے؟ پوری رات اس نے روتے روتے گزار دی، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ صبح کی مدھم روشنی پردوں کے کنارے سے چھن کر کمرے میں اتر رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی نمی تھی اور دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک ماحول کو خاموشی کا احساس دے رہی تھی۔ شاہ نواز نے دروازے کا ہینڈل دبایا اور جیسے اندر قدم رکھا، منظر نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ فرش پر بیٹھی تھی، دونوں گھٹنوں کے بیچ چہرہ چھپائے، ہچکیاں لے کر رو رہی تھی، بال بکھرے ہوئے، فون ایک طرف گرا ہوا اور سانسیں تیز۔ شاہ نواز کے چہرے کا تاثر لمحے میں بدل گیا، ارادے سے زیادہ فکر تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، جھپک کر اس کے برابر بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہیں کیوں رو رہی ہو؟ اس کی آواز میں الجھن اور نرمی دونوں تھی۔ وہ چونکی، آنکھیں اوپر اٹھائیں، سوجی ہوئی پلکیں، چہرے پر بے بسی۔ کچھ نہیں، وہ ہکلاتے ہوئے بولی اور دوبارہ نظریں جھکا لی۔ کچھ نہیں، شاہ نواز کے لہجے میں تشویش تھی۔ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ پریشان مت ہو، بولو۔ وہ چپ رہی، صرف آنسو بہتے رہے۔ پھر اچانک جیسے ضبط ٹوٹ گیا، وہ آگے بڑھی، اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاہ نواز لمحے بھر کو ٹھہر گیا، اس کے ہاتھ بے اختیار اوپر اٹھے، اس کے سر پر رکھ دیے۔ چپ کرو، بس رو مت، آرام سے سانس لو۔ کچھ دیر وہ یوں ہی روتی رہی، پھر جب ہچکیاں تھمی، شاہ نواز نے دھیرے سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ اب بولو ہوا کیا ہے؟ وہ ہچکچائی، نظریں چراتے ہوئے بولی، آپ وعدہ کریں، آپ مجھے ماریں گے نہیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں بہت معصوم ہوں۔ شاہ نواز نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے پتہ ہے تم معصوم ہو، میں تمہیں اتنا جان چکا ہوں کہ تم کسی حد سے آگے نہیں جا سکتی۔ اب صاف صاف بتاؤ، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا، اسکرین کھولی اور اسے دکھا دیا۔ یہ دیکھیں۔ شاہ نواز کی نظر جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اسکرین پر وہی تصویریں تھیں، ایڈیٹڈ، توڑ مروڑ کر بنائی گئی۔ وہ خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر موبائل اس کے ہاتھ سے لیا اور ایک گہری سانس لی۔ یہ کس نے بھیجی ہیں؟ ایک آدمی، کل رات اس نے کال کی تھی، کہتا ہے 3 لاکھ روپے دو ورنہ یہ تصویریں سب کو بھیج دوں گا۔ شاہ صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم، یہ تصویریں جھوٹی ہیں، میں کبھی آپ کے بغیر کہیں نہیں گئی۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی، آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ شاہ نواز نے موبائل بند کر کے میز پر رکھا اور آہستہ سے بولا، دیکھو پہلے تو سانس لو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ روحانسی سی بولی، وہ میری عزت برباد کر دے گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ شاہ نواز کا لہجہ مضبوط تھا مگر محبت بھرا۔ یہ تصویریں ایڈٹ کی گئی ہیں، میں جانتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں درجنوں ایسے کیسز دیکھے ہیں، تمہیں شاید معلوم نہیں، مگر میں صرف بزنس مین نہیں ہوں، میں ایک سیکیورٹی ایجنسی سے بھی وابستہ رہا ہوں۔ ایسے گندے کام کرنے والے لوگ زیادہ دیر نہیں چھپتے۔ وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ آپ ایجنٹ تھے؟ ہیں؟ اب بس کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو دماغ استعمال کر لیتا ہوں۔ پھر وہ دھیرے سے مسکرایا، اور ابھی ضرورت پڑ گئی ہے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر گلا رند گیا۔ شاہ نواز نے نرمی سے کہا، ڈرو مت، اب یہ میرا مسئلہ ہے، تم بس وعدہ کرو گی کہ روگے نہیں اور خود پر الزام نہیں لگاؤ گی۔ وہ آہستہ سے سر ہلانے لگی۔ میں
बस बहुत डर गई थी। डर तो कमज़ोर को होता है, तुम कमज़ोर नहीं हो, इसने इसकी आंखों में देखकर कहा। मैं ये निपटा लूँगा, लेकिन तुम्हें क्लास के लिए जाना है, ज़िंदगी रुकती नहीं, समझी? इसने आंसू साफ किए, हल्की सी हंसी दबाई। आप हमेशा ऐसे बोलते हैं जैसे फिल्म के हीरो हों। शाहनवाज हल्का सा हंसा। और तुम हमेशा ऐसे रोती हो जैसे फिल्म की मजलूम हीरोइन। कमरे का बोझल माहौल नरम पड़ गया। इसके सर पर हाथ रखा। चलो अब तैयार हो जाओ, बाकी मुजरिम का पता मैं लगा लूंगा। वादा रहा, तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत सब महफूज है। इसे सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, शुक्रिया शाह साहब। वो बोला, अब शुक्रिया नहीं, चाय बनाओ, दिमाग काम पर लगाने। कमरे में एक छोटी सी मुस्कुराहट लौट आई, पहली रोशनी की तरह जो रात की खौफ को पीछे छोड़ देती है। लेकिन वो अब भी खौफजदा था, मगर इसके सामने जाहिर नहीं किया। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन बीत गया था, रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर हल्का सा कहर छाया हुआ था, जैसे सारा शहर किसी खामोश उदासी में डूबा हो। शाहनवाज के कदमों की चाप ड्राइंग रूम से गुजरती हुई सीधा इसके कमरे के दरवाजे तक पहुंची। वो जैसे काम से घर वापस आया, तबस्सुम ने इसको बताया कि इसने कुछ भी नहीं खाया, पूरा दिन कमरे में बंद रही है और रोती रही है। सबने पूछा भी, मगर कुछ नहीं बता रही। इसलिए वो अब अपने कमरे में जाने की बजाय इसके पास आया था। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, अंदर मध्यम रोशनी जल रही थी। वो लम्हा भर रुका, एक गहरी सांस ली और दरवाज़ा धीरे से खोल दिया था। कमरे का मंजर वैसा ही था जैसे सुबह छोड़कर गया था। कोने में वही लड़की, आंखों के गिर्द सूजन, चेहरे पर थकन और डर की लकीर। इसके सामने अभी तक वो मोबाइल रखा था, जिसे खौफ की अलामत बन गया हो। शाहनवाज आहिस्ता से आगे बढ़ा। फर्श पर कदमों की चाप सुनते वो चौंकी, नजरें ऊपर उठाई और अगले लम्हे बिना कुछ कहे वो तेजी से उठकर इसके सीने से जा लगी। शाहनवाज ने बेख्तियार बाजू इसके गिर्द लपेट लिए, इसके लड़ते कंधे थपथपाए। बस बस, वो धीरे से बोला, अब सब ठीक है। वो हिचकियों के बीच बोली, क्या क्या ठीक हो गया? मैंने इसे पकड़ लिया, शाहनवाज ने नरम मगर भारी लहजे में कहा। वो तुम्हारे कॉलेज का लैब असिस्टेंट है, हर लड़की के साथ यही हरकत करता था। कई लड़कियां इसके चंगल में आ चुकी थी, लेकिन इस बार वो गलत इंसान से टकरा गया है। वो हैरत से इसको देखने लगी, आंसू थम गए मगर आंखें कांपती रहीं। आपने आपने इसके साथ क्या किया? जो ज़रूरी था। शाहनवाज के चेहरे पर सख्ती लौटी। मैंने इसके खिलाफ केस फाइल कर दिया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत सब महफूज है। वो इसके सीने से लगकर जोर से रो दी। अगर आप ना होते तो मैं शायद जिंदा न रहती। अगर मेरी बदनामी हो जाती, मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहती। मैं कभी कॉलेज नहीं जाऊंगी, न बाहर, मैं बस आपके साथ रहूंगी। शाहनवाज ने इसके सर पर हाथ रखा और थोड़ा सा पीछे होकर इसकी आंखों में देखा। ऐसे नहीं सोचते अलीज़े, क्यों नहीं सोचते? दुनिया बातें बनाती है, दुनिया हमेशा बातें बनाती है। नहीं, तब बातें बनाती है जब घर के मर्द अपनी औरतों के साथ खड़े नहीं होते। तब औरतें हौसला खो देती हैं। हर बार गलती लड़की की नहीं होती, कसूर इस निज़ाम का है जो इन पर उंगली उठाने में देर नहीं करता है। वो खामोशी से सुनती रही, जैसे हर लफ्ज़ दिल पर उतर आओ। तुम बहादुर हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, और याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक सांस है कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। वो धीरे से बोली, आप इतने मजबूत क्यों हैं? वो मुस्कुराया, क्योंकि मेरे पास अब कमज़ोर होने की गुंजाइश नहीं है। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मजबूत रहना पड़ता है। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी फैल गई। फिर शाहनवाज ने इंटरकॉम उठाया। अम्मी, खाना ऊपर भेज दीजिए। चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मुलाजमा ट्रे रख कर चली गई। शाहनवाज ने खाना मेज़ पर रखा और इसकी तरफ देखा। बैठो। नहीं, भूख नहीं है मुझे, वो बोली। जब मैं कह रहा हूँ तो इनकार नहीं होता। इसने कुर्सी खींच कर बैठाया, फिर चम्मच उठाया, प्लेट में एक लुकमा रखा और नरमी से बोला, चलो मुँह खोलो। नहीं, मैं खुद, तुम्हारी मर्जी ख़त्म, अब मेरी सुनो। वो झिझकी मगर आखिरकार लुकमा कबूल कर लिया। शाहनवाज ने मुस्कुराते हुए बोला, बस ऐसे ही। कुछ लम्हे बाद वो भी हल्का सा मुस्कुरा दी। शाह साहब, आपको पता है आप बहुत अजीब हैं, कभी डराते हैं, कभी रुला देते हैं, और अब खुद खिला रहे हैं। हाँ, मैं अजीब हूँ, लेकिन तुम्हें संभालने के लिए शायद यही चाहिए था। वो नज़र झुका गई। खाना ख़त्म हुआ। इसने पेट हटाकर कहा, बस अब तुम आराम करो और वादा करो दोबारा ऐसे रोना नहीं। वो धीरे से बोला, अगर आप यूं ही साथ रहना तो कभी नहीं रोंगी। वो मुस्कुराया, इसके गाल पर हाथ रखा, बस यही काफ़ी है, अब सो जाओ, दुनिया की फिक्र में नहीं, अपनी सांस में जियो। वो आहिस्ता से इसके सीने से लग गई। कमरे में सुकून सा उतर आया, एक ऐसा सुकून जिसने खौफ, रंज और बोझ सब धो दिए। बाहर चांद अपनी मध्यम रोशनी में खिड़की पर उतर आया था, जैसे गवाही दे रहा हो कि रात के बाद
हमेशा सुबह आती है, लेकिन इससे पहले आजमाइश भी होती है। अगला दिन भी बहुत सुकून से गुजर गया था, लेकिन रात इसके लिए बेहद जालिम साबित होने वाली थी। रात का आखिरी पहर था, पूरा घर नींद की चादर ओढ़े सुकून में डूबा हुआ था। शाहनवाज अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था। खिड़की के पार चांद मध्यम रोशनी बखेर रहा था जब अचानक नीचे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ उठी। पहले तो वो करवट बदलकर खामोश रहा, मगर आवाज़ तेज़ होती गई। औरतों की चीखें, मर्दों की ऊंची बोलियां। वो चौंक कर उठ बैठा, चप्पल पहनी, दरवाज़ा खोला और तेज़ी से जीने उतरने लगा। नीचे लाउंज में मंजर कुछ ऐसा था जिसने इसके कदम जमा दिए। पूरा खानदान जमा था। इसकी माँ बिनिश बेगम गुस्से से लड़ती हुई अलीज़े पर बरस रही थी, जो सर झुकाए आंसू जब्त करती खड़ी थी। शर्म नहीं आई तुम्हें? बिनिश बेगम की आवाज़ में जहर घुला हुआ था। ये कैसी लड़की से शादी कर ली तुमने शाहनवाज? पूरे खानदान के पास तुम्हारी तस्वीरें पहुंच गई हैं लड़कों के साथ। उफ, ऐसी लड़कियां घर की इज्जत नहीं, बदनुमा दाग होती हैं। अलीज़ा ने हिचकी लेते हुए बामुश्किल कहा, ताई अम्मी वो तस्वीरें। चुप रहो, बिनिश बेगम चीखी। तुम जैसी लड़कियां बस कहानियां बनाना जानती हैं। मैं जानती थी तुम अच्छी नहीं हो शाहनवाज, तुम्हें इस लड़की से निकाह ही नहीं करना चाहिए था। आज तलाक दो इसे। शाहनवाज की रगें तन गईं। लम्हे भर में वो तेजी से आगे बढ़ा, माँ के सामने खड़ा हो गया। बस बहुत हो गया। इसकी आवाज़ गरजी, एक लफ्ज़ और नहीं। बिनिश बेगम साकित रह गई। पूरे लाउंज में खामोशी छा गई थी। अम्मी, आपको कोई हक नहीं किसी लड़की की इज्जत यूँ उछालें, खासकर मेरी बीवी की। वो लड़कियाँ मुजरिम नहीं होती जिन्हें कोई ब्लैकमेल करता है। मुजरिम वो होते हैं जो उनके खौफ से खेलते हैं। इस लड़के ने टाइमर सेट किया था, वो जेल में था, लेकिन इसके बावजूद तस्वीर खानदान वालों के पास पहुंच गई थी। अलीज़े रो रही थी, लड़ते हाथों से आंसू पोंछते हुए शाहनवाज ने इसको करीब किया, बाजू थामकर बोला, और आपको शायद मालूम नहीं, वो आदमी पकड़ा जा चुका है। क्या? बिनिश बेगम हक्का बक्का रह गई। हाँ, मैंने इसके खिलाफ केस फाइल किया, गिरफ्तार करवाया और अदालत में वो सज़ा पा चुका है। वो जो तस्वीरें थी वो सब एडिटेड की गई थी। शाहनवाज की आंखों में वही एतमाद चमक रहा था जो सच के साथ खड़ा होता है। पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। वो अलीज़े की तरफ मुड़ा, इसके आंसू भरी आंखों में देखते हुए बोला, तुम मेरी बीवी हो अलीज़े, मैं तुम पर यकीन करता हूँ चाहे कुछ भी हो। मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमसे कोई गलती भी हो जाए तब भी मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। साथ बैठकर समझाऊंगा जैसे शौहर को करना चाहिए, ना कि सज़ा देनी चाहिए। वो रोती हुई इसके सीने से लग गई। मुझे माफ़ कर दो शाह साहब, मैंने शादी से पहले आपको बहुत तंग किया, बहुत ज़िद्दें की, मगर आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आप बहुत अच्छे हैं। शाहनवाज ने धीरे से इसके माथे पर बोसा दिया। तुम्हारी जगह यही है, मेरे साथ अब रो मत। सब गुजर गया है। बिनिश बेगम की आंखों में शर्मिंदगी तैरने लगी थी। वो ऐसा ऐसा आगे बढ़ी, अलीज़े के सर पर हाथ रखा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। अलीज़े ने सर उठाकर नम आंखों से इनके हाथ थाम लिए। ताई अम्मी, आप मेरी माँ हैं, आपका हक है मुझे डांटने का। शाहनवाज ने दोनों को करीब कर दिया। फ़ज़ा में एक नरम सुकून फैल गया था। कुछ देर बाद सब खामोश हो गए। शाहनवाज ने गहरी नज़र से सबको देखा और आहिस्ता से कहा, याद रखें, जिन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है वो गुनाहगार नहीं होती। गुनाह इसका है जो खौफ बांटता है, इज्जत नहीं। किसी की मजबूरी पर फैसला देना आसान है, मगर इसके साथ खड़ा होना ये असल मर्दानगी है। लाउंज में मौजूद सबके चेहरे झुक गए। अलीज़ा ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और पहली बार मुस्कुराई, एक हल्की मुतमईन मुस्कुराहट, जैसे दिल से बोझ उतर गया हो। आज वो दिल से अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी कि इसने एक ऐसे शौहर से नवाजा था जो उसकी मुश्किल घड़ी में इसके हम कदम था। इज्जत किसी जुर्म से नहीं जाती बल्कि खामोशी से जाती है, और आज खामोशी टूट गई थी।